दोपहर का समय था। रमेश गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे बना बनाकर बेच रहा था। तभी उसका दोस्त रवि आता है और कहता है, अरे वाह रमेश भाई, क्या धंधा चल रहा है। आज तो पूरा मोहल्ला तुम्हारे गोलगप्पे खाने आया है। अरे रवि भाई, गोलगप्पों का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और जब से मैंने मसाले थोड़े खास बनाए हैं, तब से तो भीड़ और भी बढ़ गई है। सच कहूं, तुम्हारे गोलगप्पों में जादू है। लेकिन एक बात कहूं, अगर थोड़ी और बचत करनी है तो मसालों में थोड़ी मिलावट कर ले। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुझे मुनाफा ही मुनाफा होगा। मिलावट? पर भाई, इससे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे गोलगप्पों को लेकर कोई शिकायत करें। अरे यार, तुम भी ना, आजकल कौन ईमानदारी से धंधा करता है। थोड़ी मिलावट करने से क्या बिगड़ेगा। बस तेल और मसाले में थोड़ा हाथ हल्का कर दे, मुनाफा दोगुना हो जाएगा। सोच, दिन भर में तू कितना कमा सकेगा। तू कह तो ठीक रहा है। अगर थोड़ा मसाला और पानी में मिलावट कर दूं तो मुनाफा बढ़ जाएगा। लोग वैसे भी स्वाद देखकर ही आते हैं, थोड़ी बहुत कमी कौन पकड़ेगा। अगले दिन रमेश ने रवि की बात मानकर गोलगप्पे के मसाले में हल्की मिलावट शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बिक्री और मुनाफा बढ़ने लगा। एक दिन साहिल और रीना, दो पुराने ग्राहक, रमेश की दुकान पर आते हैं। अरे भाई, आज गोलगप्पे का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। मसाले में वो पुरानी बात नहीं रही। हाँ, पहले वाले स्वाद में कुछ अलग था, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं भैया, मसाला वही है। हो सकता है आपकी तबीयत ठीक न हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा हो। पक्का, क्योंकि पिछले हफ्ते जब खाए थे तो मजा आ गया था, लेकिन आज कुछ कमतर लग रहा है। हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो हम शायद कहीं और जाने लगेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करो। अगली बार ऐसा नहीं होगा। ग्राहक चले जाते हैं और रमेश सोचने लगता है कि क्या उसने ज्यादा मिलावट कर दी है। पर लालच के चलते वह बदलाव नहीं करता। कुछ दिनों बाद रमेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगती है। अरे रमेश, ये क्या हुआ। तेरी दुकान पर भीड़ क्यों कम हो गई। यार, पता नहीं क्या हो गया। कुछ दिन पहले तक लोग लाइन लगाकर आते थे, और अब कई ग्राहक वापस ही नहीं आ रहे। शायद लोगों को मिलावट का पता चल गया। क्या? नहीं, मैंने इतनी भी मिलावट नहीं की थी कि लोग पहचान लें। देख भाई, एक बार लोगों का भरोसा उठ गया तो फिर वापस नहीं आता। तुझे साफ और अच्छा माल बेचना चाहिए था। अब क्या करेगा। अगले दिन रमेश दुकान पर बैठा होता है। अचानक एक बच्चा रोता हुआ दुकान के सामने आता है। मुझे पेट में दर्द हो रही है। मैंने कल आपके गोलगप्पे खाए थे, तब से पेट में बहुत तकलीफ है। बच्चे की बात सुनकर दुकान के सामने भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे रमेश, ये क्या हो रहा है। तेरा माल खराब है क्या। देख, बच्चा पेट पकड़े रो रहा है। मुझे भी कल से पेट में गड़बड़ी हो रही है। जरूर तेरे गोलगप्पों में कुछ गड़बड़ है। भीड़ रमेश से सवाल करने लगती है और उसकी दुकान की बदनामी फैलने लगती है। अरे भाई, मैं तो वही गोलगप्पे बना रहा हूं जो पहले बनाता था। ये गलतफहमी है। गलतफहमी? इतना तो समझ आता है कि तेरे गोलगप्पों की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अब हम यहां से कुछ नहीं खाएंगे। भीड़ धीरे धीरे रमेश की दुकान छोड़कर जाने लगती है। रमेश दुकान बंद करके घर आता है और रवि से मिलता है। रवि, तेरी सलाह मानकर मैंने गोलगप्पों में मिलावट की और अब पूरा धंधा चौपट हो गया। लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरी दुकान की बदनामी हो गई है। मैंने तो तुझे मुनाफे के लिए कहा था, लेकिन सच कहूं तो ये मेरी गलती थी। तूने ईमानदारी से शुरुआत की थी और वही तेरे लिए सही था। अब क्या करूं? कैसे लोगों का विश्वास वापस जीतूं? तू फिर से वही पुरानी ईमानदारी से काम कर।
धीरे धीरे लोग तुझे माफ कर देंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अगले दिन से रमेश ने फिर से बिना मिलावट के अच्छे गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी दुकान पर भीड़ नहीं थी। उसने धीरज रखा और अपने पुराने ग्राहकों को वापस लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। लालच का अंजाम बुरा ही होता है। ईमानदारी ही असली पूंजी है। मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। लालच के चक्कर में छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन ही स्थायी सुख देता है।